कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 2 घंटे लेट पहुंचे बड़वानी। कई कार्यकर्ता भाषण सुने बिना ही वापस लौटे। मंच से जीतू पटवारी ने सरकार को जमकर घेरा। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी को संविधान गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रविवार शाम को बड़वानी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी को संविधान गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर नाक रगड़कर माफी भी मांगनी चाहिए। बीजेपी और आरएसएस ने कई बार संविधान बदलने की बात कही और इसकी कोशिश भी की है, इसलिए गौरव दिवस के बजाय पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए। पटवारी ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस ने देश के गरीब, मजदूर, SC/ST की लड़ाई लड़ने और उनके विकास का काम किया है। बीजेपी देश को तोड़ने के लिए जाति धर्म के नाम पर बीज बो रही है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा की यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 27 जनवरी को महू में एक विशाल रैली निकाली जाएगी। सबका सम्मान, सबके अधिकार, सबकी अभिव्यक्ति ही कांग्रेस की राय है। कांग्रेस हमेशा ही आम जनता के लिए खड़ी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आज देश में हिटलर शाही का माहौल है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा आज लोगों की अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उमंग सिंघार ने कहा कि मीडिया के अधिकारों को भी दबाया जा रहा है, कई बार उनको बैन किया जा रहा है। कॉपीराइट के मामले हो या सेंसर बोर्ड जिस प्रकार से सिर्फ यूट्यूब को छोड़कर बाकी चैनलों पर कार्रवाई कर रही है, ये एक तरह से सब पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। उमंग सिंघार ने कहा बापू के सिद्धांत, अंबेडकर जी के सिद्धांतों की रक्षा करना हमारा काम है। कांग्रेस बेजुबानों की आवाज़ है। उन्होंने आगे कहा जिस प्रकार से दलित आदिवासी समाज के खिलाफ घटनाएं हो रही है, इससे समझा जा सकता है कि देश में वर्ग भेद, जाति भेद किस तरह से हो रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली 27 तारीख को निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबका सम्मान, सबके अधिकार और सबकी अभिव्यक्ति सुरक्षित रहे। इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। ZTV न्यूज़ के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की खास रिपोर्ट। लगभग 300 करोड़ रुपए का जखीरा मिला। सौरभ शर्मा रेट डलने के 2 दिन पहले कहां गायब हो गया पता ही नहीं चला। आज तक पता नहीं। वकील कह रहा है उनका कि सौरभ शर्मा को सुरक्षा दो, जान का खतरा है। क्यों कह रहा है वकील जान के खतरे का? इसलिए कि राज है दिमाग में, या तो राज है डायरी में। अगर डायरी में राज है तो इसका मतलब सामने आएंगे तो सरकार का ताबूत उठेगा। अगर सौरभ शर्मा सामने आ गया और उसने कुछ उगल दिया, उसने कहा मैं बहुत खुलासा करना चाहता हूं, तो इसका मतलब है सरकार की नींव हिल जाएगी। एक विभाग की डायरी नहीं है, हर विभाग की डायरी है। आज ही अखबार में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, फ्रंट पेज पे है। पत्रकार बंधु अगर यहां है तो उस बात को नोट करें। आज जेल में अपराधी जाता है इसलिए कि सजा मिले, जेल में अपराधी जाता है कि सुधरे। जेल के कर्मचारियों को बाहर से कोई वास्ता नहीं होता है। वहां भी करप्शन, भ्रष्टाचार अद्भुत। पूछा क्या करते हो भ्रष्टाचार करके, तो नीचे से ऊपर तक जेल मंत्री को हिसाब देना पड़ता है और कमीशन देना पड़ता है, इसलिए वहां नशा बिकता है। ऐसी एक जेल ली है मध्य प्रदेश की जिसमें नशा नहीं बिकता हो। ऐसी एक जेल ली है जहां पर ठेकों से लेके खाने तक में कमीशन नहीं लिया जाता हो। आखिर हर विभाग की एक डायरी है, राजस्व विभाग की एक डायरी। एक मंत्री अभी उमंग सिंघार जी ने भी 3 दिन पहले उनके खिलाफ बयान दिया था, गोविंद राजपूत। गैस सिलेंडर की बात की थी, मुंह सिल गए बीजेपी के लोगों के। मोहन यादव 1 नंबर इस मामले में, तो उनकी तारीफ करूंगा। तारीफ है काबिल मुख्यमंत्री। जब से मुख्यमंत्री बना 5000 करोड़ से नीचे का तो लोन लेता ही नहीं, ऋण लेता ही नहीं है, उससे ऊपर ही चाहिए। कर्जा चाहिए तो 5000 करोड़ से ऊपर का, नीचे आ जाए तो इज्जत खराब समझता है अपनी। ऐसा मुख्यमंत्री। और करते क्या है उसका? करप्शन करते हैं, कमीशन लेते हैं। सौरभ शर्मा जैसे चोर पालते हैं, डाकू पालते हैं। अरे सौरभ शर्मा जिनके घर पे लोक आयुक्त की रेड डली इसलिए कि वहां एक लाल डायरी थी, लाल डायरी, कहीं वो हाथ में लग जाए किसी के, उसमें नाम थे लोगों के
किसको कितना पैसा जाता है, वो डायरी पर अगर सामने पब्लिक में आ जाए तो मोहन यादव को इस्तीफा देना पड़े अपने पद से। ये हालात है साथियों। फिर आईटी की रेट डली जिसमें 150 करोड़ रुपए मिले, सोना मिला 55 किलो। ये बहना बटिए नहीं, कितों में 55 किलो सोनू। सारी लाडली बहनाओं को कान के कुंडल हो जाए सोने के इतना, तो जंगल में पड़ा मिला। उसमें 10 करोड़ नगद मिले। फिर ईडी ने रेट डाली, फिर 100 करोड़ की संपत्ति की तरफ से ये एक बड़ा देश के उन वर्ग के लिए है जिनके संविधान के अधिकार दिए। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने के लिए हमेशा ये इनके प्रकरण साजिशें रच रही है। 27 तारीख को पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी, हम सब लोग, विधायक जी, सब लोग इस आयोजन का सफल बनाना है। प्रदेश और देश की जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी सुने और संविधान में जो बदलने की हमेशा ये इन प्रकरण अपनी बात करती है, उससे हम चाहते हैं कि आम जनता को सजग करना और आम जनता की आवाज के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ाई लड़ना, ये हमारा लक्ष्य 27 तारीख। चलो का ताजा बयान है। अच्छा, बीजेपी के लिए उन्होंने कहा गुटबाजी। हाँ बिल्कुल, बीजेपी बहुत गुटबाजी में फंसी हुई पार्टी है और लगातार एक दूसरे को, मेरी बात तो सुनो, खराब है बताया। उन्होंने ये कहा कि गोविंद राजपूत भूपेंद्र सिंह को गालियां देता है, भूपेंद्र सिंह गोविंद राजपूत को देता है। इंदौर में उनके पार्षद सुमित्रा महाजन के पोते के घर फोड़ते हैं, उनके पार्षद ने एक दूसरे पार्षद को मारा। उन्होंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो गुटबाजी कर रही है, ये देश में राजनीतिक चरित्र खराब कर रही है। तो मैं कैलाश विजयवर्गीय ने सच स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।